वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक ने जारी किया है उसके बारे में जानकारी दूंगी। उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन से नहीं। देखिए, आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 14 मार्क्स का रहेगा और आपको क्वेश्चन भी 14 ही दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर 1 मार्क्स का है और सभी में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसी में से आपको सही प्रश्न के उत्तर को चुनना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन संसद को राइख स्टॉक नाम से जाना जाता है। तो ये होगा 1 नंबर का सही उत्तर। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको इसमें से कम्यून पे टिक लगाना है, क्योंकि जब कई सारे खेतों को मिलाकर खेती की जाती है सामूहिक रूप से उसे कम्यून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से 14 जुलाई 1789 सही आंसर है। इसी समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वां किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है बूर्बो वंश। लुई 16वां बूर्बो वंश का शासक था। अल्फ्रेड हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में अल्फ्रेड हिटलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन इसे हिटलर के हाथों में 1921 ईस्वी में सौंपा गया था, जिस कारण यहाँ पे 1920 का ऑप्शन ना होने के कारण आप 1921 में टिक लगाइए। 7वां क्वेश्चन, एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, 1 मील रेल पट्टी के लिए। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1760 से 2000 तक स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ती है 1 मील रेल पट्टी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मिल्पा। मध्य एशिया में झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसके सही उत्तर है 9 नवंबर 1918। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण और वर्गीकृत। तो इसका उत्तर होगा आरक्षित। सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित जंगल कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आप सभी को पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, इसको क्या नाम से बोला जाता है? तो इसको हम लोग कोंकण तटीय पट्टी कहते हैं, कोंकण नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मासिन राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो आप सभी को ये पता ही होगा, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक 10 वर्षों में। 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोबाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह दो दो बेटा नाम से जाना जाता है। भारत में किस नदी की अपवाह श्रेणी सबसे बड़ी है? तो इसका होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने सदन हैं? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका जो सही क्वेश्चन आंसर होगा वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य उपस्थित थे। भारत सरकार की दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया गया? तो इसका उत्तर है 1979 यानी 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 6। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित है। भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो कौन सा भारतीय संसद के अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों संसद के अंग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का इनमें से क्या काम नहीं है? तो इसमें होगा आरोपी को सज़ा देना। ये तीनों काम मानवाधिकार करती है, लेकिन आरोपी को सज़ा देना कोर्ट का काम है। आरोपी को सज़ा देना मानवाधिकार का कार्य नहीं है। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो इसका उत्तर होगा नलकूप। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत नलकूप था। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जनसंख्या। जनसंख्या को ही मानव संसाधन कहा जाता है। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इनमें से जो सारे ही काम का अधिकार, पर्याप्त आजीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे अधिकार भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देता है। तो इसमें सभी ऑप्शंस सही होंगे, लेकिन इसमें आपका ऑप्शंस गलत दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में आपका कैसा ऑप्शंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद ले सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए। ठीक, ये काम राष्ट्रपति कर सकता है और ये 3 काम राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? तो भूखमरी और आश्रय का ना होना निर्धनता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा औजार, मशीन और भवन को स्थायी पूंजी कहा जाता है अर्थशास्त्र में। भूमि नापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि नापने की मानक इकाई को गज कहते हैं। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? ये वर्ष 2011-12 के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा 21.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो इसका उत्तर होगा श्रम। भूमि के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट उत्पादन का कारक है वो श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा? तो इसका उत्तर होगा खाद्यान्न। स्वतंत्रता के बाद भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे अधिक मजबूत होना था।
तो इसका लक्ष्य खाद्यान्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, इसको ज्ञापन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा? तो इसका उत्तर होगा 1928 में। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का संविधान 1928 में लिखा था। ये थे आपके क्लास 9th के नए मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको आगे कौन से सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन सेट चाहिए वो भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।